पुराण किसको कहते हैं? पुराण किसको कहते हैं? शास्त्र किसको कहते हैं? इतिहास को किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? और पाप किसको कहते हैं? इन सब के बारे में बताओ। लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो बड़ा पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो पाप होगा, ये मत कर देना पाप हो जाएगा, ये करना पुण्य हो जाएगा। ये पुण्य क्या है, ये पाप क्या है? कृपा करके इनके बारे में बताएं। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान जो है ना, परमात्मा जो है ना, वो निराकार है। ये संसार अपने आप नहीं बनाए, बनाए बोलो? ये संसार में अपने आप कुछ बनता है क्या? ये जो मेरे हाथ में कार्ड लग रहा है, ये अपने आप बन गया? किसी ने बनाया होगा? हाँ ना तो बोलो, किसी ने बनाया होगा ना। दो मित्र थे, है ना, एक कह रहा था कि ये भगवान संसार जो है ना भगवान ने बनाया है, ये आसमान, धरती, सूरज, चंद्रमा, ये इंसान, पेड़ पौधे सब प्रभु ने बनाए, सब भगवान ने बनाए। दूसरा बोला जा, इसने देखा भगवान को? वो नास्तिक था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कोई भगवान बनना नहीं होता, ये सब कहने सुनने वाली बातें, ये सब अपने आप बन गया है। नास्तिक ने कहा ये अपने आप बन गया? बोले हाँ, भगवान ने नहीं बनाया। कोई बात नहीं, कल हमारे यहाँ आपका न्योता है भोजन पे। तो दूसरे दिन आस्तिक व्यक्ति ने, मित्र ने अपने नास्तिक मित्र को निमंत्रण पे बुलाया, और जैसे ही वो भोजन करने आया तो उससे पहले उसने एक टेबल पे क्या किया, एक कागज पे सुंदर फूल बनाया, और फूल बना करके बुर्श को वहीं रख दिया, फूल को वहीं रख दिया, और बैठ गया। आया मित्र, लाओ भाई भोजन कराओ। तो भोजन करने को बैठा तो उसकी नजर उस कागज के फूल पे पड़ी। यार ये कागज, ये फूल कितना सुंदर है, ये किसने बनाया है, ये किसने बनाया है? मित्र ने कहा अपने आप बन गया। अरे अपने आप कैसे बन जाएगा, किसी ने बनाया होगा तभी तो बनाया ना। तो आस्तिक मित्र ने कहा मूर्ख, जब कागज पे फूल अपने आप नहीं बन सकता है तो संसार अपने आप कैसे बन जाएगा, ये जगत अपने आप कैसे बन जाएगा? धरती, आसमान, नदियां, नाले, पहाड़, समंदर, भिन्न भिन्न तरह की दुनिया, भिन्न भिन्न तरह का संसार, भिन्न भिन्न तरह के देश प्रदेश, ये सब अपने आप कैसे बन जाएंगे? कोई तो है, कोई तो है जिसके सारे से सृष्टि चल रही है, जिसके सारे से संसार संसारित हो रहा है, चल रहा है। इसलिए दूसरा प्रश्न किया गया भागवत जी में कि परमात्मा तो निराकार है। लोग कहते हैं साहब वो तो बिना आंखों के देख लेता है, वो तो बिना नेत्रों के देख लेता है, वो तो बिना पैरों के चल लेता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, बिनु पग चलहि सुने बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। पग चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। आनन सकल रहित रस भोगी, आनन सकल रहित रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। हाँ, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान तो बिना पैरों के चल लेते हैं, बिना हाथों के काम कर लेते हैं, बिना नेत्रों के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना मुख के भोजन कर लेते हैं, संकल्प मात्र से सृष्टि बना देते हैं, और थोड़े से नाराज हो जाए तो सृष्टि पे प्रलय कर डालते हैं। तो फिर वो साकार बन के क्यों आते हैं? जब वो निराकार ही है, जब वो निर्गुण ही है, तो वो सगुण क्यों बनता है साहब? साकार क्यों बनता है? फिर उसी क्यों, कोई तो राम कहता है, राम राम जी, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई हरि कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई हंस कहता है, कोई दत्त कहता है, अनेक अनेक नामों से उसे बुलाया जाता है। जब वो निराकार ही है, जब वो निर्गुण ही है, तो उसे सगुण क्यों बुलाते हैं? क्यों उसकी रामनवमी मनाते हैं धरती पर, क्यों उसकी जन्माष्टमी मनाते हैं धरा पर? गुरुदेव दूसरा प्रश्न यह है, इसके बारे में हमें विस्तार करके बताएं, विस्तार करके बताएं इन सब के बारे में। तीसरा प्रश्न किया
आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। ध्यान दीजिए गुरु जी क्या कह रहे हैं।